अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर्स वगैरह पे भी वीडियो बन चुकी है। तो अब पॉइंटर टू पॉइंटर, अब पॉइंटर टू पॉइंटर जैसा कि नाम से वो डिस्क्राइब हो रहा है कि एक ऐसा पॉइंटर जो पॉइंटर को पॉइंट करे, मतलब एक ऐसा पॉइंटर जो किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है। तो अब फॉर एग्जांपल हम करते हैं क्या कि वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करवाते हैं ना पॉइंटर्स में। तो ये फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल है, इसका एड्रेस हम पॉइंटर में स्टोर करवा देते हैं। तो अब इस पॉइंटर का जो एड्रेस है, इस पॉइंटर का अपना भी तो कोई एड्रेस है ना, इस पॉइंटर का जो एड्रेस है वो हम किसी और पॉइंटर में स्टोर करवाएं अगर, तो फिर ये जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है जिसने इस वाले पॉइंटर का एड्रेस स्टोर किया है, ये वाला पॉइंटर जो है इसे हम बोलेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। तो अब ये जो वैल्यू है ये हम इन दोनों पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसे अपडेट कर सकते हैं, जो भी मतलब इस वैल्यू के साथ। तो अब हम इंट ए, फॉर एग्जांपल इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ मैं, तो मेमोरी में रैम में स्टैक पोर्शन में एक ब्लॉक क्रिएट होगा। वैसे इंटीजर 4 बाइट का होता है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है और उसका कोई एड्रेस होगा। ए कोई ब्लॉक है, उसके अंदर 10 स्टोर हो गया और उसका कोई अपना एड्रेस होगा। ये एड्रेस हेक्साडेसिमल होता है, मैंने ए कंसीडर किया हुआ है, ट्रिपल ए। ओके, फिर मैं पॉइंटर डिक्लेयर किया मैंने, ये इंट इंटीजर टाइप। तो अब ये मेमोरी में वो ब्लॉक क्रिएट होगा और ये खाली है या नल है, जो भी इसे नल कर दें, यहाँ जो भी एक ब्लॉक क्रिएट होगा और सपोज ये खाली है और इसका एड्रेस है बी। और फिर मैंने ये डबल पॉइंटर टू पॉइंटर मैंने डिक्लेयर किया है। यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं जब हम, तो शुरू में हम डबल स्टैरिक यूज़ करते हैं। तो ये एक ब्लॉक क्रिएट होगा, इसका एड्रेस है CCC सपोज। अब मैं क्या करूँगा कि मैं PTR में वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाता हूँ। PTR इज इक्वल टू %a, किसी भी वेरिएबल के सामने एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ करने से उसका एड्रेस हमारे पास आ जाता है। तो PTR इज इक्वल टू %a करने से हमारे पास जो a का मेमोरी एड्रेस है वो PTR में चला जाएगा, तो a का एड्रेस PTR में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने किया हुआ है, a में 10 स्टोर है, a का एड्रेस है AAA, ये PTR है, PTR में मैंने a का एड्रेस स्टोर करवा दिया। PTR का अपना एड्रेस है BBB। फिर नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या किया कि PT इज इक्वल टू %PTR। PT जो पॉइंटर टू पॉइंटर है, जो पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए हमारे पास होता है PT में मैंने इस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवा दिया है %PTR। तो ये PT है, उसके अंदर इस PTR BBB जो एड्रेस है वो स्टोर हो गया। तो अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। अब ये दोनों पॉइंटर जो हैं इनसे हम ये वैल्यू गेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 10 है और ये स्टार PTR एक, और ये डबल स्टैरिक PT, मतलब कि ये जो है ये पॉइंटर टू पॉइंटर है। अब मैं क्या करता हूँ, PTR इज इक्वल टू %a, PTR में a का एड्रेस स्टोर करवा दिया मैंने और PT में मैं PTR का एड्रेस स्टोर करवा देता हूँ। ओके, अब क्या किया, PTR में a का एड्रेस और PT में PTR का एड्रेस। तो अब बेसिकली ये दोनों पॉइंटर्स जो हैं वो a को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ cout, डी रेफरेंसिंग का पता होगा आपको, मैंने वीडियो लास्ट बनाई थी। डी रेफरेंसिंग जो है ये इसे बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। और किसी भी पॉइंटर के सामने जब हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो हमें उस पॉइंटर में मौजूद जिस वेरिएबल का एड्रेस होता है ना, उस वेरिएबल की वैल्यू देता है, उस वेरिएबल को एक्सेस करके उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाता है, हैंडल। तो ये क्या करेगा, PTR में a वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है, तो ये a वेरिएबल में जो भी स्टोर है वो प्रिंट करवा देगा। a वेरिएबल में 10 स्टोर है तो 10 प्रिंट करवा देगा। अब इस स्टेटमेंट को मैं करता हूँ जी कॉपी और फिर मैं वो पॉइंटर टू पॉइंटर के ज़रिए जो है एक्सेस करता हूँ। अब वो पॉइंटर टू पॉइंटर है, मैं 2 दफ़ा स्टैरिक यूज़ करूँगा, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर 2 दफ़ा डिकोड होगा, मतलब एक दफ़ा कंट्रोल PT पे जाएगा। PT में किसका एड्रेस है, PT में एड्रेस है PTR का, तो कंट्रोल, ये पहला स्टैरिक का मतलब है कि PTR तक चला गया कंट्रोल। और ये जो दूसरा स्टैरिक है ये PTR का, मतलब PTR में एड्रेस स्टोर है a का, तो फिर ये a तक चला जाएगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। अब मैं इसे रन करता हूँ तो दोनों 10-10 प्रिंट करवा देंगे। PTR और PT
ए की वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये 10 10 प्रिंट करवा दिया इसने। पीटीआर के थ्रू हमने ए की वैल्यू एक्सेस कर ली और देन पीटी के थ्रू अब अपडेट कर सकते हैं। मतलब लास्ट वीडियो में भी हमने किया था सी इन स्टार स्टार पीटी। तो स्टार स्टार पीटी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? स्टार स्टार पीटी ए तक पहुँच गया है। मतलब पीटी में क्या स्टोर है? पीटी में स्टोर है उसका एड्रेस पीटीआर का। तो ये पहला स्टैरिक जो है ये पीटीआर तक पहुँच जाएगा, और ये जो दूसरा स्टैरिक है ये पीटीआर में जो एड्रेस स्टोर है, पीटीआर में एड्रेस स्टोर है ए का, तो ये ए के एड्रेस तक पहुँच जाएगा और ए के एड्रेस पे ये वैल्यू अपडेट होगी। ये सी इन ए के एड्रेस पे वैल्यू हो जाएगी। अब मैं सी आउट ए करता हूँ यहाँ पे, तो ये ए की वैल्यू नए वाली प्रिंट करवाएगा जो हम अपडेट करेंगे। ओके, 10 10। अब मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल उस लोकेशन पे 60। तो ये ए की वैल्यू 60 हो गई है। अब उस मेमोरी एड्रेस पे जो 10 था उसे 60 कर दिया है हमने। तो ये थी सिंपल सी एग्जांपल हमारे पास पॉइंटर टू पॉइंटर की।